मेरे YouTube चैनल ममता कहानी हब में आप सबका स्वागत है। आप सबको गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज इस वीडियो में हम जब चतुर्थी का चंद्र देखने से श्री कृष्ण पर लगा चोरी का कलंक, यहाँ पौराणिक कथा का श्रवण करने वाले हैं। कथा की शुरुआत करने से पहले अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चतुर्थी तिथि से शुरू होने से लेकर खत्म होने तक चंद्रमा का दर्शन नहीं करना चाहिए। यदि भूल से गणेश चतुर्थी के दिन चंद्रमा का दर्शन हो जाए तो दोष लगता है। इस दोष के निवारण के लिए यह कथा पढ़े या श्रवण करना चाहिए। एक बार नंदकिशोर ने सनत कुमार से कहा, चतुर्थी के दिन चंद्रमा का दर्शन करने से श्री कृष्ण पर लांछन लगा था। वह सिद्धि विनायक व्रत करने से ही दूर हुआ था। ऐसा सुनकर सनत कुमार को आश्चर्य हुआ। उन्होंने श्री कृष्ण को कलंक लगने की कथा पूछी तो नंदकिशोर ने बताया, एक बार जरासंध के भय से श्री कृष्ण समुद्र के मध्य नगरी बसाकर रहने लगे। इसी नगरी का नाम आजकल द्वारकापुरी है। द्वारकापुरी में निवास करने वाले सत्यजित यादव ने सूर्य नारायण की आराधना की। तब भगवान सूर्य ने उसे नित्य 8 बार सोना देने वाला शयनत्मक नामक मणि अपने गले से उतार दे दिया। मणि पाकर सत्यजित यादव जब समाज में गया तो श्री कृष्ण ने उस मणि को प्राप्त करने की इच्छा व्यक्त की। सत्यजित ने वह मणि श्री कृष्ण को न देकर अपने भाई प्रसेनजित को दे दिया। एक दिन प्रसेनजित घोड़े पर चढ़कर शिकार के लिए गया। वहाँ एक शेर ने उसे मार डाला और मणि ले लिया। रीझों का राजा जामवंत ने उस सिंह को मारकर मणि लेकर गुफा में चला गया। जब प्रसेनजित ने कई दिनों तक शिकार से न लौटा तो सत्यजित ने बड़ा दुख हुआ। उसने सोचा, श्री कृष्ण ने मणि प्राप्त कर लिया है और उसका वध कर दिया होगा। उसने सोचा श्री कृष्ण ने ही मणि प्राप्त करने के लिए उसका वध कर दिया होगा। अंत बिना किसी प्रकार की जानकारी लुटाए उसने प्रचार कर दिया कि श्री कृष्ण ने प्रसेनजित को मारकर मणि छीन लिया है। इस लोक निंदा के निवारण के लिए श्री कृष्ण बहुत से लोगों को साथ लेकर प्रसेनजित को ढूंढने वन में गए। वहां पर प्रसेनजित को शेर द्वारा मार डालना और शेर को रीछ द्वारा मारने के चिन्ह उन्हें मिल गए। रीछ के पैरों की खोज करते करते वे जामवंत की गुफा पर पहुंचे और गुफा के अंदर चले गए। वहां उन्होंने देखा कि जामवंत की पुत्री उस मणि से खेल रही है। श्री कृष्ण को देखते ही जामवंत युद्ध के लिए तैयार हो गया। युद्ध छिड़ गया। गुफा के बाहर श्री कृष्ण के साथियों ने उनकी 7 दिन तक प्रतीक्षा की। फिर वे लोग उनके वध को जानकर पश्चाताप करते हुए द्वारकापुरी लौट गए। इधर 21 दिन तक लगातार युद्ध करने पर भी जामवंत श्री कृष्ण को पराजित न कर सका। तब उसने सोचा, कहीं यह वह अवतार तो नहीं जिसके लिए मुझे रामचंद्र जी का वरदान मिला था। यहाँ पुष्टि होने पर उसने अपनी कन्या का विवाह श्री कृष्ण के साथ करा दिया और मणि दहेज में दे दिया। श्री कृष्ण जब मणि लेकर वापस आए तो सत्यजित अपने किए पर बहुत लज्जित हुआ। इस लज्जा से मुक्त होने के लिए उसने अपनी पुत्री का विवाह श्री कृष्ण के साथ करा दिया। कुछ समय के बाद श्री कृष्ण किसी काम से इंद्रप्रस्थ चले गए। तब अक्रूर तथा ऋतुवर्मा की राय से शतधवा यादव ने सत्यजित को मारकर मणि अपने कब्जे में ले लिया। सत्यजित की मौत का समाचार जब श्री कृष्ण को मिला तो वे तत्काल द्वारकापुरी पहुँचे। वे शतधवा को मारकर मणि छीनने को तैयार हो गए। इस कार्य में सहायता के लिए बलराम जी भी तैयार थे। यह जानकर शतधवा ने मणि अक्रूर को दे दिया और स्वयं भाग निकला। श्री कृष्ण ने उसका पीछा करके उसे मार तो डाला पर मणि उन्हें नहीं मिल पाया। बलराम जी भी वहां पहुंचे। श्री कृष्ण ने उन्हें बताया कि मणि इसके पास नहीं है। बलराम जी को विश्वास न हुआ। वे अप्रसन्न होकर विदर्भ चले गए। श्री कृष्ण के द्वारका लौटने पर लोगों ने उनका भारी अपमान किया। तत्काल यह समाचार फैल गया कि मणि के लोभ में श्री कृष्ण ने अपने भाई को त्याग दिया। श्री कृष्ण इस अकारण प्राप्त अपमान के शोक में डूब गए तथा सहसा वह नारद जी आ गए। उन्होंने श्री कृष्ण को बताया, आपने भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी के दिन चंद्रमा का दर्शन किया था, इसी कारण आपको इस तरह लांछन लगा है। श्री कृष्ण ने पूछा,
चौथ की चंद्रमा को ऐसा क्या हो गया था जिसके कारण उसके दर्शन मात्र से मनुष्य कलंकित होता है। तब नारद जी बोले, एक बार ब्रह्मा जी ने चतुर्थी के दिन गणेश जी का व्रत किया था। गणेश जी ने प्रकट होकर वर मांगने को कहा तो उन्होंने मांगा कि मुझे सृष्टि की रचना करने का मोह न हो। गणेश जी तथास्तु कहकर वहाँ से चले गए। उनके विचित्र व्यक्तित्व को देखकर चंद्रमा ने उपवास किया। इस पर गणेश जी रुष्ट होकर चंद्रमा को शाप दिया, आज से कोई तुम्हारा मुख नहीं देखेगा। शाप लेकर चंद्रमा मानसरोवर की कुमुदिनियों में जा छिपा। चंद्रमा के बिना प्राणियों को बड़ा कष्ट हुआ। उनके कष्ट को देखकर ब्रह्मा जी की आज्ञा से सारे देवताओं ने व्रत किया। व्रत करने से गणेश जी प्रसन्न होकर वरदान दिया कि चंद्रमा से शाप मुक्त हो तो जाएगा, पर भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को जो भी चंद्रमा के दर्शन करेगा उसे चोरी का यदि झूठा लांछन जरूर लगेगा, किंतु जो मनुष्य प्रत्येक द्वितीया को दर्शन करता है वह इस लांछन से बच जाएगा। इस चतुर्थी को सिद्धिविनायक व्रत करने से भी सारे दोष दूर हो जाते हैं। यह सुनकर देवता अपने अपने स्थान को चले गए। इस प्रकार भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को चंद्रमा का दर्शन करने से आपको यह कलंक लगा है। तब श्री कृष्ण ने कलंक से मुक्ति के लिए यह व्रत किया था। कुरुक्षेत्र में युद्ध में युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, भगवान, मनुष्य की मनोकामना सिद्ध का कौन सा उपाय है? किस प्रकार मनुष्य धन, पुत्र, सौभाग्य तथा विजय प्राप्त कर सकता है? यह सुनकर श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, यदि पार्वती पुत्र श्री गणेश का विधि पूर्वक पूजन करो तो निश्चय ही तुम्हें सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। तब श्री कृष्ण की आज्ञा से ही युधिष्ठिर ने गणेश चतुर्थी का व्रत करके महाभारत का युद्ध जीता था। ये थी गणेश चतुर्थी की व्रत कथा।